भाइयों और बहनों, बड़े बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन कर लिया है। गुरु ने राशि परिवर्तन कर लिया है, राहु केतु ने राशि परिवर्तन कर लिया और अब इस समय हाल ही के अंदर मेष राशि पर शनि की साढ़े साती स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से लोगों को, सभी को मन के अंदर ये जिज्ञासा बनी हुई है कि शनि की साढ़े साती लग चुकी है, तो हम लोगों का जुलाई का महीना किस तरीके का जाएगा। तो इस तरीके के तमाम प्रश्नों का जवाब आज मैं इसे आप लोगों के लिए राशिफल के अंदर लेकर आई हूँ। मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना किस तरीके का जाएगा, उनकी जॉब किस तरीके की होगी शनि की साढ़े साती के बाद, उन लोगों का व्यापार कैसा रहेगा, उनका वैवाहिक जीवन किस तरीके का रहेगा, उनका लव रिलेशंस कैसे रहेंगे, उनकी स्टडी कैसी रहेगी और उनके धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सब बातों की तमाम चर्चा आज हम इस राशिफल के अंदर करने वाले हैं। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यह राशिफल मेरा चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आप लोग मेष इस राशि के हैं और अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 1 नंबर के ऊपर बैठा हुआ है, तो यानी कि आप लोगों की मेष राशि बनती है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली नहीं है और जो लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पता नहीं है, तो वो लोग अपने नाम राशि के आधार के ऊपर भी यह राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग राशिफल के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ग्रहों की स्थिति किस तरीके की रहने वाली है, ये सब आप लोगों को इस राशिफल के द्वारा पता चल जाएगा और आप लोगों का के ऊपर ये ग्रहों की एनर्जी किस तरीके से काम करेगी, वो इस सब राशिफल के अंदर हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं। मैंने ये मेष राशि की कुंडली बनाई है, जिसके अंदर द्वितीय भाव के अंदर शुक्र देव गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव के अंदर गुरु और सूर्य देव गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव के अंदर बुध देव गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के अंदर मंगल और केतु की युति बनी हुई है और ये लोग गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव यानी कि 11th हाउस, इसके अंदर आप लोगों के राहु गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस, इसके अंदर आप लोगों के शनि देव गोचर कर रहे हैं। आप लोगों का ये शनि की साढ़े साती का पहला चरण स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद 16 जून को सूर्य देव कर्क राशि के अंदर अपनी मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 26 जून को शुक्र देव अपनी खुद की राशि वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और 29 जून को मंगल देव कन्या राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। गोचर के अंदर आप लोगों के ग्रहों की स्थिति के अंदर क्या एनर्जी रहेगी, इस बात की चर्चा ही आज हम इस राशिफल के अंदर करने वाले हैं। ये आप लोगों का लग्न है, इसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि आप लोगों के पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को थोड़ी इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है स्किन से रिलेटेड। बाकी उसके अलावा मुझे ऐसा कोई हेल्थ इशू समझ में नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप लोगों के लिए जुलाई का महीना अच्छा जाने वाला है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद आप लोगों के हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। ये हमारा धन भाव है। जितना भी संचित धन है वो इस भाव से देखा जाता है, कुटुंब की स्थिति देखी जाती है और साथ के अंदर आप लोगों के परिवार के अंदर सामंजस्य बना रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब इस भाव से देखा जाता है। आपके वाणी का भाव भी यही है। तो आप लोगों के जो कुटुंब है उसके अंदर शुक्रदेव अपने स्वराशि के अंदर होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रेम और सौंदर्य बना रहेगा। आप लोगों का जो पारिवारिक जीवन है बहुत सुखमय रहेगा भी इस समय जुलाई के महीने के अंदर। और साथ के अंदर जब तक कि शुक्रदेव 26 जून तक यहाँ पर है तब तक। उसके बाद आप लोगों की वाणी बहुत मधुर रहेगी। वाणी से आप सबका मन जीत लेंगे और आप लोगों के धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। व्यापार से आपको जो भी मुनाफा होगा, क्योंकि आपके व्यापार के स्वामी भी हैं शुक्रदेव, तो आप लोगों को व्यापार से संबंधित लाभ होने के चांसेस बनेंगे। आप नई नई प्लानिंग कर सकेंगे। साथ के अंदर आपके व्यापार के अंदर आपका परिवार भी आप लोगों को हेल्प करेगा और आपकी वाणी से आप अपने व्यापार को बहुत अच्छी प्रगति के ऊपर ले जाएंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। आप अपने जो म्यूचुअल फंड वगैरह है या आपने कोई मतलब की एफडी वगैरह करा रखी है, उसके अंदर आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा। और आप लोग यदि नहीं करा रखी है तो भी आप लोग अपनी एफडी वगैरह म्यूचुअल फंड से संबंधित चीजों के बारे में विचार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने लव रिलेशन, हमारी शिक्षा और हमारी संतान। तो ये जो पंचम भाव है ये आपके लव रिलेशन का है। तो लव रिलेशन के में इसके स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि आपके तृतीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। जो पराक्रम आपके जो साथी हैं लव प्रेमी, वो उनका जो पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन केतु यहाँ पर होने की वजह से, मंगल और केतु की युति होने के कारण आप दोनों के बीच थोड़ी आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनी रहेगी। आप अपने जो साथी हैं उनसे थोड़ी बातों को छुपा कर रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच टेंशन की स्थिति हो सकती है, अगलाव की स्थिति हो सकती है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी वाणी के ऊपर एक तो नियंत्रण रखना है
और दूसरा आपको अपने जो आर्ग्यूमेंट है या फिर थोड़ा आप अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, इस चीज से आपको बचकर रहना है। दोनों के बीच आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी है, नहीं तो आप लोगों की लव लाइफ के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसके स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में सूर्य देव का बैठना और वो भी गुरु के साथ, तो आप लोगों की शिक्षा के संदर्भ के अंदर आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है। आप लोग अपनी स्टडी के अंदर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे और आप लोग अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास रहेगा। आप जो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये समय भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन राहु की 5वीं दृष्टि होने की वजह से कभी कभी आपका पढ़ाई से भटकाव की स्थिति होगी, लेकिन आपको अपने भटकाव की स्थिति नहीं रखनी स्टडी से, और अपने जो पढ़ाई के प्रति प्रयास है उनको निरंतर बनाए रखना है। उसके बाद आती है, यह है हमारे संतान का घर भी। संतान को लेकर आपको थोड़ी चिंता परेशान कर सकती है, बाकी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ का जो भाव है यह है सप्तम भाव, इसके स्वामी बनते हैं शुक्र देव। ये आपके व्यापार का घर भी है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। आपके जो साथी हैं वो आपके परिवार के साथ बहुत हिलमिल कर रहेंगे, उनकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, उनका एक अलग ही स्थान बनेगा आपके परिवार के अंदर। और आपको अब जो आपके इस साथी हैं वो आपके व्यापार के अंदर उनको फायदा भी होगा और उनको धन की स्थिति अच्छी बनेगी। उसके अलावा ये व्यापार का घर भी है, तो आप यदि पार्टनरशिप के अंदर व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपने व्यापार के अंदर उन्नति देखने को मिलेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। आप यदि नई कोई नए आइडियाज लगा रहे हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी और साथ के अंदर आपको व्यापार के अंदर अच्छी धन की स्थिति भी बनेगी। उसके बाद आता है हमारा भाग्य। भाग्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाग्य में यदि सब कुछ होता है तो व्यक्ति को वैसे ही सब कुछ मिल जाता है, उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो भाग्य भाव के स्वामी आपके बनते हैं गुरुदेव, जो कि अपने ही घर को देख रहे हैं। तो उच्च शिक्षा के अंदर यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर सफलता मिलेगी। आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज वगैरह यदि कैंपस वगैरह ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपको धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि शुक्र देवी अपनी स्वराशि के अंदर बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद आपका आता है करियर। करियर देखते हैं 10th हाउस से। 10th हाउस के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके द्वादश भाव के अंदर जाके बैठे हुए हैं, तो स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर बिना मतलब की भागदौड़ करनी पड़ सकती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, तो भी आपको कोई अच्छे परिणाम मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको अपने घर से दूरी के ऊपर जॉब मिल सकती है। आसपास जॉब के कोई मुझे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप यदि अपनी जॉब के अंदर है तो आपको परेशान नहीं होना है, अपनी कड़ी मेहनत की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि शनिदेव यही देखते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपनी कड़ी मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यदि वो कड़ी मेहनत कर रहा है तो उसको फल अच्छे मिलते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आप लोगों को ऐसी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको शनि की 7.5 थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। तो फिर उसके बाद आपके एकादश भाव के अंदर राहुदेव बैठे हुए हैं, आपकी डिजायर्स का घर है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। तो इसके अंदर राहुदेव आप अपनी मित्र राशि के अंदर है तो अच्छा परिणाम देंगे। आपको जो मास्टर प्लान आप बना रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार हो चाहे आपकी जॉब हो, उसके अंदर आपको सफलता देंगे, आपकी सारी डिजायर्स पूरी करेंगे। लेकिन आपको अपने सोशल सर्किल से थोड़ा सावधान रहना है, उनसे आपको धोखा मिल सकता है। उसके बाद शनिदेव आपके द्वादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत आप लोगों को पैरों की समस्या हो सकती है। तो ये इस तरीके से जुलाई के महीने के अंदर आप लोगों का राशिफल, मासिक राशिफल इस तरीके का रहने वाला है। आप लोगों को चुनौतियों का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, लेकिन आप इसको थोड़ा उपायों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो उपाय के तौर के ऊपर आपको शनिवार के दिन किसी भी मंदिर पर पैदल यात्रा करके जाना है, क्योंकि शनिदेव आपके पैरों वाले हिस्से के अंदर शनि की 7.5 लगाए बैठे हैं। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कोई भी आसपास 5-7 किलोमीटर की दूरी के ऊपर कोई मंदिर हो, उसके अंदर आप पैदल जाकर बिना चप्पल के अपने शनि की जो 7.5 है उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देनी है, क्योंकि सूर्य की यहाँ पर पोजीशन बहुत अच्छी होती है, जो कि आप लोगों को सरकारी कार्यों के अंदर सफलता दिलाने का काम करेगी। फिर उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है, साथ के अंदर बंदरों को गुड़ और चने खिलाने हैं। यदि आप ये सब उपाय करते हैं तो आप लोगों का जो जुलाई का महीना है, जो आने वाली परेशानियां हैं, उनको काफी हद तक उपायों के द्वारा कम कर सकता है।
तो आप लोग ये उपाय करें और अपने जुलाई के महीने को अच्छा बनाएं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।